बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज पढ़ रहे हैं कैडमियम सल्फ और कैडमिक सल्फेट भी इसको कहते हैं। पाकिस्तान के सिलेबस में जो है वो 3rd ईयर की ये मेडिसिन है और इसमें है इट्स पैथोजेनेसिस गिव सिम्टम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरी लो फॉर्म्स ऑफ डिजीज एज इन कॉलरा, येलो फीवर, वेयर विद एग्जॉस्शन, वॉमिटिंग एंड एक्सट्रीम प्रोस्टेशन द डिजीज रन्स डेथवर्ड। इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक सिम्टम्स कार्सिनोमा वेंट्रिकुलर, परसिस्टेंट वॉमिटिंग। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जो पैथोजेनेसिस इसके है, जो डिज़ीज़ के जो फॉर्म होने का बनने का जो मैनर है वो सिम्टम्स देता है कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि इक्विवेलेंट टू वेरी लो फॉर्म्स ऑफ डिजीज़। लो फॉर्म्स ऑफ डिजीज़ के बराबर जो है वो इसकी सिम्टम्स आती है, जैसे कि कॉलरा हो गया, येलो फीवर हो गया, जैसे कि उसकी एग्जॉस्शन से उसको वॉमिटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा लकाहत यानी कि फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। डिजीज़ रन्स डेथवर्ड, मौत की तरफ डिजीज़ ले जाती है। इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक सिम्टम्स है कार्सिनोमा वेंट्रिकुलर यानी कि स्टमक कैंसर है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, कैंसर की वजह से मुसलसल वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को। द अटैक इज अपॉन द स्टमक, मोर स्पेशली पेशेंट्स मस्ट कीप क्वाइट, चिलीनेस एंड कोल्डनेस इवन व्हेन नियर द फायर। स्टमक पे अटैक है खासतौर पे डिजीज़ का, और पेशेंट जो है वो उसको खामोश रहना चाहिए, इससे उसको बेहतर महसूस होगा क्योंकि थकान महसूस कर रहा है कैंसर की। ऐसे चिलीनेस एंड कोल्डनेस थर्ड ही है, थर्ड लगना, चिलीनेस कोल्डनेस दोनों ठंड में आ रहा है। ठंड लगना एवरीवन नियर द फायर, आग के करीब भी हो तो इसको ठंड लगती है। माइंड एंड हेड अनकॉन्शियस यानी कि बेहोशी वाली कंडीशन, मिनरल लॉस की वजह से, क्योंकि कॉलरा की बात हो रही है। कॉलरा क्या होता है, 500 ml फ्लूइड लॉस, अगर 500 ml से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाए तो हाइपोवोलेमिक होने की वजह से, अनकॉन्शियस होने की वजह से डेथ हो सकती है। येलो फीवर की बात करें तो उसको लोग जो है वो जॉन्डिस के बराबर ठहरा देते हैं, हालांकि वो जॉन्डिस के बराबर नहीं है, चलिए कि वो जॉन्डिस नहीं है। येलो फीवर को अगर आप देखें तो उसकी सिम्टम्स में जॉन्डिस आता है। ये एक मॉस्किटो की बाइट करने की वजह से, इन्फेक्टेड मॉस्किटो की बाइट करने की ऐसी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये वायरल हेमरेजिक डिजीज़ है जो कि हेमरेज करवा देती है, ब्लड लॉस करवाती है। और इसके जो येलो फीवर के सिम्टम्स है उसमें आता है जॉन्डिस, फीवर, बुखार, हेडेक, मसल पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग और फटीक। ये इसकी सिम्टम्स आप देखिए कि पेशेंट में आपको मिलेंगी। ठीक है, माइंड एंड हेड है अनकॉन्शियस वर्टिगो, रूम एंड बैड सीम टू स्पिन अराउंड, हैमरिंग इन हेड, हीट इन हेड। सर में गर्मी हो रही है, सर में ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ियाँ मारा हो, इसको बेहोशी आ रही है, इसको चक्कर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है चक्कर किस टाइप के कि रूम और बैड जो सब कुछ घूम रहा है। इसके बाद आ जाते हैं नोज़ पर, तो उसमें अजाला है यानी कि क्रॉनिक नेसल पॉलिप है। ये ग्रेप शेप का जो मीट है वो नोज़ में आपको लटकता हुआ नज़र आए, या फिर साइनसाइटिस की कंडीशन जो है वो इन दोनों आपस में कंफ्यूजन दे देती है डॉक्टर्स को, क्योंकि साइनसाइटिस में जो नोज़ की लाइनिंग होती है वो स्वेल होकर बिल्कुल पॉलिप जैसी लगने लगती है कभी कभी। और फिर कभी क्या होता है कि जब हम जो पेशेंट को जो एलर्जी होती है जिस भी फूड से, जैसे कि जब साइनसाइटिस होता है तो इस पर मैं एक डिटेल टॉपिक बना दूंगी ताकि मैं अभी कैडमियम सल्फ को कवर कर लूँ। ठीक है, मैं समझाऊंगी कि साइनसाइटिस और नेसल पॉलिप में कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इस पर भी जल्द वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो जो है वो ग्रेप शेप का होता है तो फिर उसमें डॉक्टर्स को कन्फ्यूजन हो जाती है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं कि क्रॉनिक नेसल पॉलिप को ओज़ेरा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, टाइटनेस है रूट, नोज़ की रूट पे टाइटनेस है, नोज़ ऑब्स्ट्रक्टेड है। नोज़ जो है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं रुकावट को। ठीक है, और रुकावट क्या है, नेसल पॉलिप ही रुकावट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाए पॉलिपस कैरीज ऑफ नेसल बोन। नेसल बोन जो है उसका डिके हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है। बॉयल्स ऑन नोज, नोज पे जो है मोटे मोटे दाने हो रहे हैं, बॉयल्स हो रहे हैं। नॉस्ट्रल्स पे अल्सर है। ठीक है, नोज़ की नॉस्ट्रल्स पे अल्सर है, नॉस्ट्रल्स अल्सरेटेड है। आइज ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया यानी कि कॉर्निया से जो है वो उसको धुंधला नज़र आ रहा है। ब्लू सर्कल अराउंड आइज, आइज के अराउंड ब्लू सर्कल है। वन प्यूपल जो आई का है वो डायलेटेड है, और लाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को नज़र नहीं आता। फेस में डिस्टॉर्शन ऑफ माउथ है, ट्रेबलिंग ऑफ जॉ है, फेशियल पैरालिसिस यानी कि बेल्स पार्सी है। मोर लेफ्ट साइड का फेस अगर पैरालाइज हो जाए तो कैडमियम सल्फ आप दे सकते हैं। माउथ डिफिकल्ट स्वेलिंग, कुछ खाना वगैरह निगलने में परेशानी हो रही है। इसोफिगस कंस्ट्रिक्ट हुआ है यानी कि
जकड़ा हुआ है, बैप्टीशिया यूज़ करवाएंगे, सॉल्टी बेल्चिंग, नमकीन डकार है, इंटेंस नौजिया है, शिद्दत का नौजिया है, यानी कि कुछ भी खाएगा तो मतली का एहसास होगा। वॉमिटिंग और नौजिया में डिफ्रेंशिएट करना सीखें। विथ पेन एंड कोल्ड, दर्द और ठंड है, स्ट्रिंगी ऑफेंसिव एक्सुडेशन और म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो है वो जिस तरह से नौजिया की ऐसे जो भी एक्सुडेशन उस पर आ रहा है, जो कुछ भी रिलीज़ होकर म्यूकस मेम्ब्रेन पर आ रहा है ऑफेंसिव स्मेली, तो फिर क्या होगा, जो पेशेंट है उसको बहुत गंदा सा मुँह में महसूस होगा और उसमें हमें स्मेल भी आती है ना ऐसी कंडीशंस में। तो एग्जैक्टली कैंसर की बात नहीं कर रही, अगर हमारे माउथ में कुछ भी खा के सो गए, ब्रश करना भूल गए, बच्चे ऐसे करते हैं या हमसे कभी नींद में जल्दी होते सो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि उठते ही मुंह से स्मेल आ रही होती है। अच्छा, इसको सॉल्टी टेस्ट भी आ रहा है, ठीक है। थ्रॉट में सोर थ्रॉट है, कॉन्स्टेंट टिकलिंग है, मुसलसल खारिश है, गैगिंग, सफोकेशन है और नौजिया है। इसको वर्स डीप ब्रीथ, गहरी सांसें लेने से मसला है, चिलीनेस से ठंड लग रही है, एक दर्द हो रहा है। स्टमक सोरनेस इन पिट ऑफ स्टमक ऑन प्रेशर, स्टमक में जो है वो दर्द है, पेट की पिट में, स्टमक की पिट में, मैदे की सेंटर में, और प्रेशर लग रहा है, वॉयलेंट नौजिया है, बहुत ज़्यादा मतली हो रही है, रेचिंग, उपकाई आ रही है कुछ भी खाने से, ब्लैक वॉमिट है, ब्लैक कलर की वॉमिट क्यों है, वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस, ग्रीन स्लाइम, ब्लड विद ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। वॉमिटिंग क्यों इसको ब्लैक हो रही है, ब्लड की वजह से हो रही है, एंड ग्रेट टेंडरनेस ओवर द स्टमक, और टेंडरनेस इसको कहते हैं इसे टच करने से जब पेन होता है ना, स्टमक की तरफ अगर इसको टच करने से पेन हो तो उसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ गया बर्निंग एंड कटिंग पेन्स इन द स्टमक, जलने वाले और कटने वाले दर्द पेट में हो रहे, कार्सिनोमा हेल्प्स, कार्सिनोमा कैंसर है, हेल्प्स परसिस्टेंट वॉमिटिंग, और मुसलसल कैंसर की ऐसी जो वॉमिटिंग हो रही है उस पर ये मेडिसिन हेल्प करती है। कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटिंग है, यानी कि वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है तो इसलिए कॉफ़ी ग्राउंड कलर है उसका, ठीक है। एब्डोमेन सो टेंडर टिम्पेलाइटिक, यानी कि दर्द हो रहा है, हाथ लगाने से भी दर्द हो रहा है, और टाइटनेस है यानी कि स्वेलिंग है एब्डोमेन की लाइनिंग की, जो टिम्पेलाइटिक है यानी कि दबाव है, खिंचाव है। रीजन ऑफ लिवर जो है एब्डोमेन में, लिवर की तरफ जो भी पोर्शन है उसमें दर्द है पेशेंट को। कोल्डनेस से ठंड है, ब्लैक ऑफेंसिव क्लॉट्स ऑफ ब्लड फ्रॉम द बोवल्स, इसकी जो आते हैं उसमें से ब्लैक बदबूदार ब्लड निकल रहा है। पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में दर्द है विद वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग हो रही है, टेंडरनेस एंड टिम्पेलाइटिस, हाथ लगाने से भी दर्द हो रहा है और इसको खिंचाव हो रहा है स्टमक एब्डोमेन में। स्टूल इसका ब्लडी है, ब्लैक है, ऑफेंसिव है, बदबूदार है, जिलेटिनस जेलेटिन जैसा, येलोइश ग्रीन कलर है, सेमी फ्लूइड यानी कि आधा लिक्विड आधा सॉलिड होगा, विद यूरिनरी सप्रेशन, और यूरिन इसकी रुक गई है, दब गई है, सप्रेस हो गई है। यूरिन rawness and soreness of urethra, यूरिन मिक्सड विद पस एंड ब्लड, कि यूरिन जो है वो पस और ब्लड में मिक्स हुई हुई है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हार्ट पर, पल्पिटेशन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट, दिल का जो पल्पिटेशन, पल्पेट करना, विद कंस्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट, और चेस्ट जो है वो खिंचाव, तनाव का शिकार है। फीवर, आइसी कोल्डनेस है, बर्फ़ जैसी ठंड महसूस होगी, कैफर, वेरेट्रम एल्बम और हेलोडोमा, इसको 3 इसमें इंडिकेट की गई है। येलो फीवर, क्रोटैलस होराइडस, कार्बोवेज, ये 2 इसमें इंडिकेट की गई। स्किन में ब्लू, येलो, सेलो, स्केली, क्रैकिंग, इचिंग, बेटर, स्क्रैचिंग, क्लाज्मा येलो, स्टेन्स ऑन नोज एंड चीक्स, वर्स एक्सपोजर टू सन एंड विंड, चिल पेन्स। ब्लू कलर स्किन का है, येलो कलर, सेलो, सेलो जो है पेल येलो को कहते हैं, स्केली, इसमें छिलके की मानद उतरे, स्किन क्रैक हो, इचिंग हो रही, खारिश हो रही है, स्क्रैच करने से बेटर हो रही है, कोलाज्मा जो है वो मिलाज्मा ही की टाइप है, यानी कि जो छाइयाँ हो जाती है। येलोइश स्टेन्स, पीले धब्बे, और नोज एंड चीक्स, नोज और चीक्स पर येलो स्टेन्स है। वर्स एक्सपोजर टू सन एंड विंड, हवा और सन को अगर एक्सपोजर होगा तो कंडीशन बिगड़ेगी, और चिल ब्लेंस है स्किन पर। स्लीप, स्टॉप्स ब्रीथिंग और गोइंग टू स्लीप, सोने जाता है तो नींद
में सांस बंद हो जाता है और सफोकेट होकर उठता है। फियर्स टू गो टू स्लीप अगेन, दोबारा सोने से डर लगता है कि सांस रुक जाएगा, मर जाऊंगा। प्रोटेक्टिव स्लीपलेसनेस, और इसकी जो बेख्वाबी की कैफियत हो रही है। मोडालिटीज़ वर्ड्स वॉकिंग और कैरिंग बर्डन्स, सामान उठाने से या वॉक करने से ज़्यादा इसको कंडीशन बिगड़ रही है। सोने के बाद जब ये उठता है तो कंडीशन बिगड़ रही है। ओपन एयर्स में जाने से कंडीशन बिगड़ रही है। स्टिमुलेंट्स के इस्तेमाल करने से कंडीशन बिगड़ रही है। और बेटर कैसे हो रही है? खाना खाने से, आराम करने से, क्योंकि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। कंपेयर किया रिलेशनशिप, कंपेयर कैडमियम ऑक्साइड, कैडमियम ब्रोमाइड, पेन एंड बर्निंग इन स्टमक एंड वॉमिटिंग, कैडमियम जोडम, इचिंग ऑफ एनस एंड रेचिंग रेक्टम फेल्ट ड्यूरिंग द डे ओनली, constipation, frequent desire, tenesmus, abdomen bloated, जिंक, आर्सेनिक, कार्बो और विरेट्रम ये इंडिकेट की गई है और डोज 3rd to 13 पोटेंसी यूज़ करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और मेडिसिन के साथ।